हेलो दोस्तों, पिछला वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा था, इसीलिए हम इस टॉपिक को दो वीडियो में कवर करते हैं। हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ रहे थे और इसमें से हमको 3 पॉइंट मिला था। पॉइंट नंबर 1 कि इलेक्ट्रिक करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक फ्लो होता है, हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। इसका एक प्रैक्टिकल हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। यदि पानी को हम नीचे गिराते हैं तो पानी किधर भागता है? हमेशा ऊँचे से नीचे भागता है। ठीक, पानी हमेशा नीचे से ऊपर तो जाए नहीं, ऊपर से नीचे ही जाएगा। ये एग्जांपल सब समझ सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट हमेशा ऊंचा से नीचे, मानो इलेक्ट्रिक करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होती है। पॉइंट नंबर 2, यदि दो पार्टिकल या दो बॉडी का अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम है तो उसमें करंट फ्लो नहीं होगी। और पॉइंट नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट, किन्हीं भी दो बॉडी में या दो कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराना है तो उसमें इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल या इलेक्ट्रिकल डिफरेंस का होना जरूरी है। अगर उसमें इलेक्ट्रिकल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस ये 10 वोल्ट है और ये क्या है 7 वोल्ट है, 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। ठीक है, ये मान लीजिए हमारे घर में जो सप्लाई आती है एक फेज और एक न्यूट्रल आता है। ठीक है, फेज कितना होता है 220 वोल्ट का होता है, न्यूट्रल कितना होता है 0 वोल्ट का। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 220 माइनस 0। ठीक है, 220 वोल्ट। करंट क्या होता है फेज से निकलता है और न्यूट्रल से रिटर्न हो जाता है। अगर न्यूट्रल का भी वोल्टेज 220 वोल्ट होता तो क्या होता, हमको करंट फ्लो होती नहीं फेज से न्यूट्रल। अगर यहाँ पर न्यूट्रल में 20 वोल्टेज आ जाता, अनबैलेंस लोड है और न्यूट्रल में 20 वोल्टेज आ गया तो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा 200 वोल्ट होगा। इसमें बोलते हैं वोल्टेज कम आ रहा है। ठीक है, इसीलिए जब हम सप्लाई 3 फेज सिस्टम में जब सप्लाई देते हैं किसी बिल्डिंग में तो हम हर फेज पे बराबर लोड देते हैं ताकि अनबैलेंस लोड ना हो और न्यूट्रल में हमेशा 0 वोल्ट बना रहे। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हम समझ गए। अब अगर मान लीजिए बोला जाए कि कोई बॉडी है उसका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, इसका मतलब क्या होगा? अगर किसी बॉडी का किसी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि लोअर पोटेंशियल वाले बॉडी से 1 कूलम आवेश को हायर पोटेंशियल वाले बॉडी तक पहुंचाने में 1 जूल का कार्य करना पड़ रहा है। ठीक है, मतलब 1 कूलम आवेश को बी से ए तक पहुंचाने में 1 जूल का कार्य करना पड़ेगा। इसलिए अगर दो तो उसी को हम बोलेंगे 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मान लीजिए 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका मतलब क्या होगा कि 1 कूलम आवेश को 2 जूल कार्य करना पड़ रहा है बी से ए तक पहुंचाने के लिए। अगर 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका मतलब क्या है कि इसी 1 कूलम आवेश को बी से ए तक पहुंचाने में 5 जूल का कार्य करना पड़ रहा है। अगर ये 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका मतलब 1 कूलम आवेश को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पहुंचाने के लिए हमें 220 जूल का कार्य करना पड़ रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस की होना जरूरी है। ठीक है, अब हम आते हैं ईएमएफ पर। और हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि पोटेंशियल जो डिफरेंस होता है ये V1 और V2 के माइनस में होता है। ठीक है, V1 बड़ा है तो V1 माइनस V2, V2 है V2 बड़ा है V2 माइनस V1। ठीक है, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इसीलिए इसका यूनिट जो पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिट होगा ये भी वोल्ट ही होता है, क्योंकि डायमेंशनल फार्मूला बीमी सूत्र में आप पढ़े होंगे कि दो जो फिजिकल क्वांटिटी में प्लस माइनस होता है तो उसका यूनिट वही होता है और डिवाइडेशन मल्टीप्लिकेशन में अलग टाइप का कैलकुलेशन करना पड़ता है। ठीक है, अब हम आते हैं ईएमएफ। ईएमएफ नॉर्मली आपको बैटरी में मिलेगा, छोटा पॉइंट है। ईएमएफ और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कोई डिफरेंस नहीं है, लगभग सेम है, थोड़ा सा बहुत डिफरेंस है। ईएमएफ जो है आपको बैटरी में मिलेगा। ईएमएफ क्या होता है कि जो बैटरी होती है उस बैटरी के में पर कूलम आवेश में जो एनर्जी देती है, बैटरी 1 कूलम आवेश को जो एनर्जी देती है वही उसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। ठीक है, पर कूलम आवेश में जो इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर होती है बैटरी द्वारा वही उसका ईएमएफ कहलाता है। अब बैटरी को एनर्जी मिलती कहाँ से है? वो मिलती है केमिकल रिएक्शन द्वारा। ठीक है,
मान लीजिए कोई बैटरी है, ठीक है, इसमें केमिकल रहता है, ठीक है, इसमें दो लेड होते हैं प्लस और माइनस, इसके अंदर क्या हमारे H2SO4 है, ठीक है। ये जब दो भागों में टूट जाता है, दो आयन में, 2H प्लस और SO4 माइनस, तो ये प्लस आयन और माइनस आयन मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में टूट जाता है। तो ये जो बैटरी होती है, हर चार्ज में, पर कूलम्ब चार्ज में जितना एनर्जी स्टोर होता है इसके अंदर, वही उसका EMF कहलाता है। और यही जो एनर्जी स्टोर होता है, यही कारण होता है इसके अट्रैक्शन और रिपल्सन का चार्ज में, ठीक है। तो EMF और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये बैटरी के अंदर पर कूलम्ब चार्ज पर कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर है, उसी को हम EMF बोलेंगे। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में पर कूलम्ब चार्ज को चार्ज करने के लिए कितना कार्य करना पड़ रहा है, उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस और EMF के बारे में डिटेल्स पता चल गया होगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।